आज हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण को सबसे पहले समझेंगे, वर्ण के आज प्रकार और किस चीज से कौन सा शब्द कहां से बोला जाता है उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ एक नंबर में आता है, कुछ बेसिक भी होता है, कुछ जानकारी भी होना चाहिए कौन शब्द कहां से बोला जाता है उसके बारे में शुरू करेंगे। तो कहता है कि वर्ण किसको कहते हैं, तो सबसे पहले वो चीज सीखेंगे। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, लिखेंगे। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, ध्वनि तो ध्वनि गलत है ना जी, ध्वनि सही था। ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए। आप कहते हैं वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। जैसे मान चलिए ओ आ हर्षे दुर्गा हर्षो दुर्गा, मतलब ओ से लेकर, जैसे हम लिख लेते हैं चलते हैं, जैसे में ओ से लेकर जैसे ले लेते हैं, ओ से जो तक ले लेते हैं, ये सब हो गया आपका क्या वर्ण कहलाता है। अब चलते हैं यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ओ आ हर्षे खो गो, ये सब जितना भी होता है वो सबको वर्ण कहते हैं, एक बार में समझिएगा। दूसरा है वर्णमाला किसे कहते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको भी लिख देते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहां से चलेंगे, वर्णमाला खत्म होता है तो वर्णमाला के बाद कहता है कि वर्ण के कितने प्रकार हैं। वर्ण के अगर सही से बताए तो 3 प्रकार होते हैं, जो मतलब, लेकिन एक अनुस्वर वर्ण होता है, विसर्ग वर्ण होता है, तो वो सब अलग हो गया। लेकिन शुद्ध रूप से इसका 2 होता है, एक स्वर्ण वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। एक स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण होता है। तो सबसे पहले चलेंगे स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर्ण वर्ण कहते हैं उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना हो। तो स्वर्ण वर्ण कहते हैं। एक नंबर चलेंगे, वर्ण के कितने प्रकार है, वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है स्वर वर्ण। उदाहरण सहित चलेंगे, स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं, तो वैसा वर्ण या वैसा कह दीजिए, वैसा शब्द या वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना हो, किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना हो। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, या वैसा शब्द जिसका उच्चारण, ये भी बोल सकते हैं, उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से ना हो, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे में आप चलते हैं, अ से आ तक ले लीजिए, स्वर्ण वर्ण की परिभाषा में जैसे अ से आ तक। जैसे में आप पूछ लेता कभी कभी स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। जैसे में अ से आ तक ले लेते हैं, जैसे ओ से देख लीजिए, जैसे ओ से आ तक में, जैसे ओ आ हर्षे दुर्गे हर्षो दुर्गे ये सब होता है। तो उसमें से जैसे मान लीजिएगा तो ओ से आ तक होता है, उसमें से 12 होता है, लेकिन ओ तक लिखता है। कहाँ तक लिखता है, ओ तक लिखता है आंसर। ये तो जल्दी कभी नहीं लिखता, लेकिन याद रखिएगा होता है वो भी पूरी तरह से अगर कहा जाए तो हो जाता है। करके भी बचपन में पढ़े होंगे कि ओ से आ तक को स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा, क्वेश्चन आता है स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11, शुद्ध रूप से 11 होती है। 2 नंबर कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो वैसा वर्ण या वैसा शब्द, वैसा वर्ण या वैसा शब्द जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, वैसा वर्ण या वैसा शब्द भी बोल सकते हो जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, सॉरी व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे बात करें सबसे पहले समझ लेते हैं आप कैसे होता है कैसे नहीं होता है। स्वर्ण वर्ण में जैसे
स्वर्ण वर्ण की जैसे बोले ओ आ से, जिसका उच्चारण मतलब किसी वर्ण की सहायता से होता है, जैसे ओ सिर्फ ओ होता है, ओ में देखिए कोई दूसरा वर्ण नहीं होता, लेकिन व्यंजन वर्ण में आते हैं तो को में ओ छिपा हुआ, को में देखिएगा को बोल रहे हैं, लेकिन ओ का उच्चारण थोड़ा हो रहा, समझ जाइएगा वो व्यंजन वर्ण का हो रहा है। जैसे को से को गो इत्यादि जैसे ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं को खो गो घो, जहां तक होगा आगे जितना भी होगा इसके बाद जितना है सब वही है। तो पूछता है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या की बात करते हैं तो वो 25 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्ण की संख्या होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 25 है, 25 है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना हो गया 11, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो गई 25 हो गया। ये दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको यही आएगा कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। उसके बाद अभी जो अगला इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो कंठ से मतलब क किस कहां से बोला जाता है, ख कहां से बोला जाता है, च कहां से बोला जाता है, उसके बारे में चलेंगे ये अगला वीडियो में। कल ये उतार लीजिए।